अच्छा, अब ये जो स्पॉन्सर्ड है जिनके लिखा हुआ है नीचे, ये ऐड चल रहे हैं। ऐड कौन से चल रहे हैं? पीपीसी ऐड है एक, पे पर क्लिक, ये ऐड चल रहा है, ठीक है। अब ये जो बंदा है सफीन, ये रोही, ये आप इनको देखें तो ये असल में इनकी स्पॉन्सर्ड रैंक है, इनका एड रैंक है। एड रैंक नंबर 1 ये है, स्पॉन्सर्ड या एड रैंक एक ही होता है। एड रैंक नंबर 2 इसका ये है, 3 ये है, 4 ये है। यानी क्वेश्चन इनर्स के ऊपर स्पॉन्सर्ड रैंक में पहले नंबर पे ये, दूसरे पे ये, तीसरे और चौथे पे ये, ठीक है। इसके नीचे अगर मैं आ जाऊं तो ये जो बंदा है यूटोपिया, ये ऑर्गेनिक है, इसको कहते हैं ऑर्गेनिक पोजीशन। ऑर्गेनिकली ये पहले नंबर पे है, ये सेकंड नंबर, ये थर्ड नंबर, देन फोर्थ नंबर, ये ऑर्गेनिक पोजीशन है, ठीक है। एक मिनट प्लीज दे दे मुझे। अच्छा, ये जो, अब यहाँ पे अगर ये सफीन और ये लोग जो हैं, इनमें से मैं कोई नीचे देखता हूँ, अगर नजर आ जाए तो मैं आपको दिखा देता हूँ। पच्चीस सौ बाईस, ये रोही सेट ऑफ 2 है ऊपर, या क्या है? सेट ऑफ 4 है। मैं एक चीज आपको दिखा के जरा आपको थोड़ा सा क्लियर करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे मुझे कोई ऐसी प्रोडक्ट नजर नहीं आई जो नीचे भी नजर आ रही है और ऊपर भी। कुशन कवर्स लिख लेता हूँ मैं। बल्कि एक मिनट, डॉग बाउल्स, ये मैं इनको देख रहा था। अच्छा, तो ये देखें जी, ये डॉग बाउल्स मैंने एक कीवर्ड लिखा, इसके ऊपर ये जो चारों स्पॉन्सर्ड हैं, ये पैसे दे के इधर है, इनकी ये स्पॉन्सर्ड पोजीशन है, एड रैंक है। ऑर्गेनिकली ये नीचे ये पोजीशन। अब अगर मैं यहाँ पे एक चीज देखता हूँ, ये देखें, ये बंदा फर्स्ट नंबर पे शो हो रहा है, ये इसका सेकंड नंबर पे, ये इसका ऑर्गेनिक नहीं, ये स्पॉन्सर्ड रैंक है। इसका ऑर्गेनिक रैंक कौन सा है? नीचे आए तो ये आपको वही वाला बंदा यहाँ पे नजर आ रहा है, ये इसका स्पॉन्सर्ड रैंक का ऑर्गेनिक रैंक है, ठीक है। अब इसी तरह से नीचे आप ये बाकी लोग जो हैं, अगर ये 489 रिव्यूज वाला 14.9, ये नीचे पे अगर देखता जाऊं तो ये मुझे यहाँ पे नजर आएगा 489 वाला, ठीक है, ये वाला बंदा, योका डॉग बाउल्स, ठीक है। अब ये यहाँ पे भी नजर आ रहा है और यहाँ पे भी नजर आ रहा है, ये इसका स्पॉन्सर्ड रैंक है और ये इसका ऑर्गेनिक रैंक है। अमेज़न क्या कहता है कि जिस प्रोडक्ट को आप पहले दिन लॉन्च करते हैं, आपको वो पूरे पेजेस पे शायद कहीं नजर नहीं आ रही होती, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें पेज पे होगी। अब सातवें पेज पे अगर आपको एक प्रोडक्ट नजर आ रही है, किसी होती है,
तो ना तो 7वें पेज पे कोई बंदा बाय करने के लिए जाता है, ना ही वहां पे कोई सेल होती है, ठीक है। तो फिर बायर्स को Amazon ने एक सहूलत दे रखी है कि भाई आप प्रोडक्ट लॉन्च करें, लॉन्च करने के बाद आप पीपीसी ऑन करें, पे पर क्लिक। पे पर क्लिक ऑन करने से क्या होगा कि आप एड ऑन करेंगे, आप Amazon को कहते हैं कि जी मैं अपनी प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल ये योगा नाम से मेरी एक प्रोडक्ट है, ठीक है। मैं कहता हूँ मेरी ये प्रोडक्ट है, मेरी प्रोडक्ट सेकंड या थर्ड पेज पे है या फिफ्थ पेज पे है या नजर नहीं आ रही, या पेज के पहले पेज के ही कहीं नीचे करके यहाँ करके नजर आ रही है, जैसे यहाँ नजर आ रही है फॉर एग्जांपल यहाँ। तो यहाँ तो सेल नहीं होती। तो मैं अमेज़न को कहता हूँ मैं एक बजट देता हूँ रोजाना का कि मैं 50 पाउंड इस पे खर्चूंगा, ठीक है। 50 पाउंड खर्चूंगा, मेरी कैंपेन ऑन कर दी जाए, पीपीसी की मैं कैंपेन ऑन करूंगा, 50 पाउंड का बजट लगाऊंगा। तो Amazon क्या करेगा, मेरी कैंपेन ऑन करने के बाद मेरी प्रोडक्ट को यहाँ टॉप पे शो करने लग जाएगा, यहाँ पे, ठीक है जी, यहाँ पे शो करने लग जाएगा। अब इससे क्या होगा, जिस बंदे ने नहीं देखनी प्रोडक्ट, 7वें छठे पेज पे जाना, अब जब मैंने ऑन की पीपीसी तो ये पहले पेज पे नजर आने लग जाएगी, उसके नीचे स्पॉन्सर्ड लिखा होगा। अब मैंने अगर 50 पाउंड का बजट लगाया तो वो जब खत्म हो जाएगा तो मैं यहां से गायब हो जाऊंगा, यहां नजर नहीं आऊंगा, ठीक है। अब वो खत्म कैसे होगा, 50 पाउंड का बजट लगाया तो अमेज़न कहता है ठीक है, बजट तो आपने 50 पाउंड लगाया, चाहे 1000 लगा दो, बताओ कि ये खर्च कैसे होगा। यानी अब मैं इस पर क्लिक करूं तो इसको चार्ज होगा, कितना चार्ज होगा, जितनी इसने बिड लगाई होगी, उसको कहते हैं बिड लगाना। मैं कहता हूँ 50 पाउंड का मेरा बजट है रोजाना का, और हर क्लिक जो है ना मुझे 1 पाउंड का पड़ना चाहिए, मैं 1 पाउंड की बिड लगाता हूँ। इसका मतलब है जब 50 क्लिक पड़ जाएंगे तो मेरा बजट खत्म हो जाएगा और मेरी प्रोडक्ट यहाँ से गायब हो जाएगी, ठीक है। ये है पे पर क्लिक। अब यहाँ पे 4 बंदे आपको नजर आ रहे हैं, जिस बंदे ने सबसे हाई बिड लगाई होगी उसको Amazon सबसे पहली पोजीशन देगा, उससे कम वाले को सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। इनसे कम बिड लगाने वाले लोगों को जो जगह Amazon देता है वो पेज के मिड में देता है, ये वाले, ये 4 नजर आ रहे हैं आप, ये ऊपर वाले 4 से बिड कम लगाने वाले ये लोग हैं, ठीक है। अगर ऊपर वालों ने $1 लगाई है, इन्होंने 0.80 0.90 लगाई होगी, इस तरह से इनसे कम जो बिड लगाएंगे, यानी कि पर क्लिक जो चार्ज किया जा रहा है उसकी ऑफर Amazon को कम करने वाले लोग इससे भी नीचे यहाँ नजर आ रहे हैं। ये वो हैं जो बाकी ऊपर वाले लोगों से कम ऑफर कर रहे हैं। इनको अगर क्लिक किया जाए तो इनको हो सकता है 0.70 पड़ रहा हो, सबसे ऊपर वाले को 0.90 पड़ रहा होगा या 1 पड़ रहा होगा। Amazon इस हिसाब से इनको जगह देता है, ठीक है जी। ये है पे पर क्लिक पीपीसी। अच्छा, आज हमने टॉपिक हमारा जो है उसमें हमने सिर्फ ये देखना है कि बेसिक पीपीसी क्या होती है, ठीक है, उसकी कितनी टाइप्स हैं और उनकी सब कैंपेन्स को ऑन कैसे किया जाता है, ठीक है। मैं जाता हूं, अब आपने जब पीपीसी ऑन करनी है तो उसको ऑन करने का तरीका क्या और उसकी मेजर टाइप्स क्या होती हैं, ये हम डिस्कस करते हैं। सेलर सेंट्रल में चले जाएंगे। अब आप कैंपेन ऑन करना चाहते हैं, किसी भी प्रोडक्ट की पीपीसी ऑन करना चाहते हैं, ये मैं आ गया, ये सेलर सेंट्रल के अंदर आ गया, ठीक है। ये है एडवर्टाइजिंग का टैब, प्रमोशंस का टैब, जहां से आप अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं। एडवर्टाइजिंग में चले जाएं, ये फर्स्ट नंबर पे कैंपेन मैनेजर। कैंपेन कौन सी है, पीपीसी की जो भी आप ऑन करेंगे वो आपकी बेसिकली कैंपेन होगी, ठीक है ना। अब आप यहाँ आए, ये इंटरफेस सामने आ गया आपके, तो आप क्या करेंगे, क्रिएट कैंपेन की ऑप्शन यहाँ नजर आ रही है, इस क्रिएट कैंपेन, यानी मैं पीपीसी की कैंपेन ऑन करने जा रहा हूँ, आगे टाइप्स आपकी बताता हूँ आपको कौन सी है। अच्छा, अब यहाँ पे आप जब कैंपेन ऑन करने आ गए तो ये 3 टैब ओपन हो गए। जी वॉइस ब्रेक जो है मेरी तरफ से बिल्कुल ओके है।
यानी मतलब ब्रेक तो नहीं है, ओके। और बाकियों से पूछ लें आप, अगर बाकियों को भी प्रॉब्लम आ रही है बताएं, मैं इंटरनेट चेंज करके देख लेता हूं। अच्छा, ठीक है, ओके। आज स्टूडेंट्स वैसे कम है, 21 लोग हैं, और जो है मुझे लगता है वो भी सुस्त सुस्त तबीयत है। अच्छा, खैर, चले। अच्छा जी। अच्छा, पीपीसी जब आप ऑन करने जाते हैं 3 टैब हो गए। सबसे ज्यादा ये स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट पहला, 90+ परसेंटेज में अगर जाऊं, 90% प्लस आपकी जो वर्किंग है वो इसके अंदर होती है, स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स के अंदर। ठीक है, सारी मैक्सिमम कैंपेन इसके अंदर चलती है। अच्छा, यहाँ पे जो कैंपेन ऑन की जाएंगी वो कहाँ नजर आएंगी, यानी कि इस टैब में जाके मैं अपनी कैंपेन बनाता हूँ, एक प्रमोशनल कैंपेन बनाता हूँ, तो वो नजर कहाँ आएगी? वो वहां नजर आएगी जहां पे मैंने आपको प्रोडक्ट्स दिखाई हैं, 4 टॉप ऑफ सर्च फर्स्ट पेज पे, 4 मिड में, और 4 बॉटम पे पहले पेज के। यहाँ पे ये देखें, 4 ये वाले, ये स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट में ऐड चल रहा है। 4 इससे नीचे यहाँ पे ये वाले, और 4 इनसे भी नीचे यहाँ पे। ठीक हो गया? और आगे डीपली हम इसके अंदर देखेंगे कि कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, किस तरह की होती है, कैंपेन कैसे बनाते हैं। अभी मैं आपको ये सब में स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स, इसके अंदर जब आप कैंपेन ऑन करेंगे तो अमेजोन ने इसको कितनी जगह दे रखी है? वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये जो स्पॉन्सर्ड ब्रांड है इसको अमेजोन ने सिर्फ एक ही जगह दे रखी पूरे पेज के ऊपर, ये सबसे ऊपर वाला एरिया, ये वाला। यहाँ पे स्पॉन्सर्ड ब्रांड में हम जब कैंपेन ऑन करते हैं तो वो कोई ज्यादा अच्छा रिजल्ट तो नहीं देती, बस ब्रांड बिल्डिंग है। यानी कि जो बंदा कीवर्ड टाइप करे, फॉर एग्जांपल डॉग बाउल्स किसी ने लिखा, तो वो खरीदने डॉग बाउल्स आया तो उसको ये देखें, सॉक्सो एक नाम है, ब्रांड है, तीनों आर्टिकल्स उसी के हैं। ये भी सॉक्सो कैट टॉयज, ठीक है, मूविंग फिश कैट, कैट टॉयज, और ये नीचे लिखा हुआ स्पॉन्सर्ड, ये स्पॉन्सर्ड ब्रांड की कैंपेन चल रही है। ठीक है, इसी स्पॉन्सर्ड ब्रांड के अंदर एक ऑप्शन होती है स्पॉन्सर्ड वीडियो की, जब इसके अंदर ओपन करें वो कैंपेन में कहा नजर आती है? यहाँ पे नहीं नजर आ रही, इस पे, इसमें वीडियो नहीं चल रही। मैं कोई और प्रोडक्ट बताता हूँ कि वीडियो की कैंपेन स्पॉन्सर्ड ब्रांड में जाके चलाते हैं तो वो कहाँ नजर आती है? नहीं, यहाँ पे भी नहीं चल रही। ये देखें, ये वीडियो चल रही है। स्पॉन्सर्ड ब्रांड के अंदर ही जाके एक ऑप्शन आती है स्पॉन्सर्ड वीडियो की, वो जब ऑन करेंगे तो वो यहाँ नजर आएगी। अच्छा, तीसरी आ जाती है स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले। इसमें जब आप ऑन करते हैं कोई भी कैंपेन, तो ये आपको नजर आती है, जैसे ये वाली कैंपेन है, ये वेलेरियन, कोई भी मैं ऑन कर लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल, ये वाले। ठीक है, इसमें जब ये बाय नाउ की ऑप्शन आती है तो इसके नीचे यहाँ पे शो हो रही होती है, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जो प्रोडक्ट नजर आती है, ये नॉर्मली ये बहुत कम लोग यूज करते हैं, तो ये यहाँ पे जो नजर आएगी वो वाली आ रही होगी स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले में। ठीक हो गया जी? अच्छा, अब चलते हैं आगे। अब हम सबसे पहले स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट में जा रहे हैं जिसमें हमारा सारा काम है।
ठीक है, इसमें तो एक दो कैंपेन ऑन होती है। ये स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट है, मैं यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। अच्छा, अब पीपीसी की जो टाइप्स हैं उनमें दो तरह की कैंपेन्स होती हैं। पीपीसी की मेन कैंपेन्स जो होती हैं वो दो तरह की, एक होती है ऑटो कैंपेन, एक होती है मैनुअल कैंपेन। ठीक है, ऑटो कैंपेन क्या होती है? जिसके अंदर आप कोई भी कैंपेन ऑन करते हैं, ठीक है, कैंपेन ऑन करने के बाद Amazon खुद ब खुद उसको डिफरेंट जगहों पे शो करता है। यानी आप एक प्रोडक्ट की कैंपेन बना के छोड़ देते हैं, Amazon अपनी मर्जी से उसको कभी किसी कीवर्ड के ऊपर, कभी किसी प्रोडक्ट के ऊपर, कभी किसी जगह पे, कभी किसी पेज पे शो कर रहा होता है। वो आपके कंटेंट के अंदर जितने कीवर्ड्स होते हैं, यानी आपके टाइटल में जो आपने कीवर्ड डाले हुए हैं, आपकी प्रोडक्ट के बुलेट पॉइंट्स के अंदर जो डले हुए हैं, जो बैक एंड सर्च टर्म में डले हुए हैं, उनकी बेस पे आपकी प्रोडक्ट को शो करता है। जब एक दफा आपने कैंपेन ऑन कर दी, उसके बाद Amazon खुद ही उसको घुमाए जा रहा है, कहीं शो कर रहा है, कहीं नहीं कर रहा। ठीक है, ये ऑटो कैंपेन। एक होती है मैनुअल कैंपेन। मैनुअल कैंपेन में आप, मैनुअल नाम से आपको आइडिया कि अपनी मर्जी से खुद उसे बताते हैं Amazon को कि इस कीवर्ड के ऊपर हमारी प्रोडक्ट को शो करो और इस प्रोडक्ट के नीचे हमें शो करो। यानी आपकी एक कैंपेन चलती है, जैसे मैंने ये पिल्लो प्रोटेक्टर्स टाइप किया, तो मैंने इसको देखा तो मुझे टॉप पे जो प्रोडक्ट्स नजर आई वो यहाँ नजर आई। ठीक है ना, ये वाली, ये स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट है ये भी, तो यानी कि पीपीसी चल रही है। एक होती है एसएन टारगेटिंग। ये प्रोडक्ट कुछ जगहों पे Amazon क्या करता है कि यहाँ टॉप पे शो करता है, कीवर्ड टाइप किया और सामने नजर आ गए। कुछ में Amazon क्या करता है, ये जो सेलर है इसको मैंने ओपन किया ऑटो कैंपेन में भी, बाकी उसके नीचे भी शो करता है, जैसे ये मोर फ्रॉम फ्रीक्वेंटली बॉट ब्रांड्स, ये स्पॉन्सर्ड है। ठीक है, उसके बाद ये स्पॉन्सर्ड है। ठीक है ना, ये सारी चीजें। क्या, अब जो मैनुअल कैंपेन है उसमें Amazon को आप अपनी मर्जी से कीवर्ड दे देते हैं, इन कीवर्ड के ऊपर शो करो और इनके ऊपर ना शो करो, या उसे कुछ एसिन दे देते हैं, यानी प्रोडक्ट्स दे देते हैं कि इन प्रोडक्ट्स को जब कोई बंदा ओपन करे तो उनके नीचे शो करो। ये है आपकी मैनुअल कैंपेन। ठीक है, ये दो तरह की कैंपेन्स होती हैं पीपीसी की। अब इसमें ऑटो के अंदर भी कुछ चीजें ऐड हो जाती हैं और मैनुअल के अंदर आगे कीवर्ड टारगेटिंग, एसिन टारगेटिंग, काफी सारी कैंपेन्स हैं। इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। अभी सबसे पहले मैं आपको ऑटो कैंपेन बनाने का तरीका बता रहा हूँ कि ऑटो कैंपेन आप बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, कैंपेन ऑन कैसे करेंगे। सबसे पहले ये ओपन हो जाता है इंटरफेस जब क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करेंगे, तो ये है ऐड ग्रुप नेम। यहाँ पे आपने ऐड ग्रुप नेम अपनी मर्जी से जिस तरह लिखा हुआ है इसको छोड़ दें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपने ऐड ग्रुप नेम अपनी मर्जी से लिख लेना है, जिसमें आपको आइडिया हो जाए कि प्रोडक्ट का नाम, या इस तरह से लिखें ताकि आपको क्यू में देख के पता चल जाए। यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट एन ऐड ग्रुप। ऐड ग्रुप, आप एक कैंपेन के अंदर मल्टीपल ऐड ग्रुप्स चल सकते हैं। लाइक आपने एक पैक ऑफ 2 है, एक पैक ऑफ 4 है प्रोडक्ट, एक पैक ऑफ 6 है, आपकी वेरिएशन। आप कहते हैं पैक ऑफ 2 वालों को मैं अलग टारगेट कर लेता हूँ, पैक ऑफ 4 वालों को अलग कर लेता हूँ, पैक ऑफ 6 वालों को मैं अलग टारगेट कर लेता हूँ। ठीक है, पैक ऑफ 2 की वेरिएशन कीवर्ड अलग और उसकी प्रोडक्ट को अलग टारगेट किया, एक ऐड ग्रुप बना लिया। कैंपेन एक है, उसमें ऐड ग्रुप बना लिया, पैक ऑफ 2 का अलग, पैक ऑफ 4 का अलग, पैक ऑफ 6 का अलग। उसमें आपको ऑप्टिमाइजेशन करने में आसानी होती है अलग अलग ग्रुप में। तो ये मल्टीपल ग्रुप ऐड कर सकते हैं यहाँ, यानी क्रिएट एन ऐड ग्रुप किया तो आप यहाँ पे कोई अपनी मर्जी से ऐड ग्रुप ऐड कर सकते हैं। लेकिन रिकमेंडेड क्या है, आप एक कैंपेन के अंदर सिर्फ एक ऐड ग्रुप रखें। अगर आपको जरूरत महसूस होती है कि भाई पैक ऑफ 2 का अलग, पैक ऑफ 4 अलग रखना चाहिए, तो पैक ऑफ 2 की कैंपेन भी अलग बना लें, पैक ऑफ 4 की नई कैंपेन ही अलग बना लें। ठीक है, तो अब आपने यहाँ पे, मैं अभी आपको ऑटो कैंपेन बनानी है तो मैं यहाँ लिखता हूँ पिल्लोस, मेरी प्रोडक्ट का नाम है पिल्लोस ऑटो 1।
ठीक है, ऑटो वन। ये मैंने ऐड ग्रुप नेम लिख दिया। आगे चलें इससे नीचे वाले स्टेप पे। ये क्या आ गया, प्रोडक्ट्स। यहां से आपने वो प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है जिसके ऊपर आपने कैंपेन ऑन करनी है। ठीक है जी, जिसमें आपने कैंपेन ऑन करनी है। मैं अब यहाँ पे ये जो सजेस्टेड आ रही है ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो आपके अकाउंट के अंदर आपके पड़ी हुई है, ठीक है, जिनके ऊपर आप सामने शो हो रही है। अगर आपको आपकी प्रोडक्ट यहाँ से नजर आ जाती है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें, ठीक है ना। यहां से नजर नहीं आ रही तो आप क्या करें, यहाँ पे आए इंटर लिस्ट पे, यहाँ अपनी प्रोडक्ट का एसएन डाल दें, ठीक है, एसएन। मैं यहाँ पे सर्च पे जाके कोई भी एक पिलो जो है वो सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ आप कोई टाइटल लिखें, उसका कीवर्ड लिखें, तो आपको नीचे वो क्लिक करें तो यहाँ पे आपको नजर आ जाएंगी, ठीक है। ये न्यूज न्यू वाली सिलेक्ट हुई है, ओल्डेस्ट फर्स्ट, ठीक है जी। मैंने पिल्लोज लिखा है, मैं यहाँ से पिल्लोज कोई डक फिदर एंड डाउन पिल्लोज, ये पिल्लोज आ गए सारे, ठीक है ना। यहाँ आपने इंटर लिस्ट पे अपना एसिन भी डाल सकते हैं, यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं, कोई भी आपकी जो प्रोडक्ट है यहाँ से उसको सिलेक्ट कर ले, ठीक है जी। आप मैं पिल्लोज पे ऑन करने जा रहा हूँ तो मैं यहाँ से पिल्लोज सेलेक्ट कर लेता हूँ, होटल क्वालिटी पिल्लोज पैक ऑफ 2, ठीक है जी। इसको मैं यहाँ से ऐड कर लूंगा, ये ऐड की ऑप्शन आ गई। मैं कहता हूँ कि इसके ऊपर मैंने ऑन करनी है कैंपेन, ठीक हो गया। आपने क्या किया, ऐड ग्रुप नेम लिखने के बाद प्रोडक्ट सेलेक्ट कर ली जिसको पीपीसी में चलाना है। नीचे क्या है, टारगेटिंग। अभी मैंने जो आपको दो टाइप्स बताई, एक है ऑटोमेटिक टारगेटिंग, एक मैनुअल टारगेटिंग। ऑटो टारगेटिंग, ऑटो टारगेटिंग जो है, अभी मैंने ऑटो सेलेक्ट कर ली है, ठीक है जी। इसके नीचे मैं आता हूँ, मैनुअल टारगेटिंग है, इसको नहीं मैं छेड़ूंगा, अभी मैं ऑटो कैंपेन ऑन करने जा रहा हूँ। मैंने ये सिलेक्ट किया, नीचे आ गया। ऑटोमेटिक टारगेटिंग में ये सेट डिफॉल्ट बिड, ठीक है, यानी पे पर क्लिक जो होती है, जो मैंने आपको पहले बताया पीपीसी, पे पर क्लिक, उसमें ये है बिड। पे पर क्लिक क्या पे किया जाएगा, यानी अमेज़न को आप क्या देंगे पर क्लिक, वो ये डिफॉल्ट बिड बता रहा है कि 0.50 बाय डिफॉल्ट है। अगर आप अपनी मर्जी से लगाना चाहते हैं तो अमेज़न आपको एक सजेशन देता है कि ये 0.51 सॉरी 0.51 से लेके 0.93 तक की एक ब्रैकेट है, लेकिन वो कहता है कि मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप 0.61 लगा लो, आपकी प्रोडक्ट के हिसाब से उसने आपको सजेस्ट कर दिया, ठीक है, ये बेहतर रहेगी। कितनी लगानी चाहिए कितनी नहीं लगानी चाहिए ये हम अगले सेशंस में जाके जब लॉन्च एंड एंड में जाएंगे तब डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ आपको इसका कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, बिड होती है। अब मैं यहाँ पे 0.50 लगी रहने दूं या यहाँ से 0.6 पे क्लिक करके जो आपको सजेस्ट कर रहा है अमेज़न, मैंने ये किया तो ये 0.61 लग गई। अब क्या होगा, हर क्लिक मुझे 0.61 का पड़ेगा, ठीक हो गया, 0.61 का। अब ये सेट बिड्स बाय टारगेटिंग ग्रुप, इसको मैं बाद में आपको बताऊंगा जब हम लॉन्च एंड रैंक में होंगे, अभी फिलहाल इसको मैं छेड़ ही नहीं रहा। आपने बिड लगा दी 0.61, यानी कि हर क्लिक मुझे 0.61 का पड़े, ये अमेज़न को मैंने कहा। उसके बाद नीचे आ गए नेगेटिव कीवर्ड टारगेटिंग, इसके आगे नहीं लिखा हुआ है ऑप्शनल, इसकी जरूरत नहीं है अभी आपको छेड़ने की। ये इनिशियली आप जब कैंपेन्स ऑन कर रहे हैं बिल्कुल बेसिक लेवल पे हैं, तो ये आपने छेड़नी नहीं है, ये बात की बात है जब आप ऑप्टिमाइजेशन के अंदर जाएंगे, ठीक है। इसके बाद नीचे आ जाए, यहाँ नेगेटिव प्रोडक्ट टारगेटिंग, ऊपर नेगेटिव कीवर्ड टारगेटिंग थी, यहाँ नेगेटिव प्रोडक्ट टारगेटिंग, ये भी ऑप्शनल, इसको भी छोड़ देंगे। अब आ जाए कैंपेन बिडिंग स्ट्रेटेजी, ठीक है। डायनामिक बिड्स, डाउन ओनली, अप एंड डाउन एंड फिक्स बिड्स, ये क्या है। हमने बिड लगाई 0.61 और मैंने सिलेक्ट कर लिया डाउन ओनली, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि हम अमेज़न को कहते हैं जितनी हमने बिड लगाई है ना
या तो वो काटो यानी 0.61, या डाउन ओनली के कम काटो, सिर्फ कम काट सकते हो या उतनी काट सकते हो, 0.61 से 0.71 नहीं काट सकते। ठीक है, इसका मतलब ये है। अब वो कहता है कि फर्ज करें हमने 0.61 लगाई है, तो वो 0.61 क्यों काटेगा, और अगर उसने कम काटनी तो वो क्यों काटेगा? 0.61 तो इसलिए काटेगा कि आपने लगाई वो है, और जो आपकी पोजीशन बनती है अमेजोन आपको वहां पे शो करेगा और आपसे पैसे काटेगा 0.61। लेकिन कम क्यों काटेगा? जब आपकी प्रोडक्ट की जो कन्वर्जन के चांसेस यानी कि सेल होने के चांसेस कम है, टाइम ऐसा होता है, फॉर एग्जांपल सुबह 7, 8, 9, 10 बजे का जो टाइम है जिसमें स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और इस तरह इन जगहों पे लोग बिजी होते हैं, तो बाइंग नहीं हो रही होती। ठीक है, तो उस वक्त अमेजोन क्या करेगा, आपकी प्रोडक्ट को स्पॉन्सर्ड रैंक में पहले पेज की बजाय हो सकता है वो दूसरे पेज पे शो कर दे, हो सकता है टॉप स्पॉट पे शो करने की बजाय आपको पहले पेज के बिल्कुल एंड पे शो कर दे। ठीक है, तो अगर उस तरह आप डिजर्व करते हैं, आपने बिड इतनी लगाई हुई है, फर्ज करें आप $1 लगाते हैं, तो आपकी पोजीशन बननी चाहिए पहले पेज का टॉप स्पॉट। Amazon मॉर्निंग में जब चांसेस ही नहीं है सेल के, तो आपको शो करेगा पहले पेज के नीचे या सेकंड पेज पे। तो उस वक्त अगर कोई बंदा स्क्रॉल करता हुआ नीचे आता है और आपकी प्रोडक्ट पे क्लिक करता है, तो फिर आपको Amazon चार्ज करेगा कम पैसे, 0.61 की बजाय 0.51 चार्ज कर सकता है, 0.50 कर सकता है, 0.45 कर सकता है, क्योंकि उसने आपको आपकी एक्चुअल पोजीशन पे शो नहीं किया, नीचे शो किया। तो डाउन ओनली का ये मतलब है कि हमें जब विजिबिलिटी यानी कि सेल के चांसेस ज्यादा हो तो विजिबिलिटी हमारी टॉप स्पॉट पे रखो और पैसे ज्यादा काट लो। ज्यादा कितने? जितने हमने लगाए हुए हैं मैक्सिमम उतने। जब चांसेस नहीं है सेल के, कहीं नीचे शो कर दो चाहे दूसरे पेज पे शो करो, लेकिन पैसे हमारे कम काट लो। ये डाउन ओनली का मतलब है। अप एंड डाउन का मतलब है कि भाई हमारी जितनी बिड हमने लगाई है ना, वो कहता है कि इसको 100 टाइम बेशक ज्यादा काट लो, 1 लगाई है 2 काट लो, ठीक है। लेकिन अगर हमें पहले पेज के 12वें नंबर पे स्पॉन्सर रैंक में शो करना है $1 के साथ, हम उसे कहते हैं कि जब प्राइम टाइम हो बाइंग का, इवनिंग का, रात 8, 9 बजे का, उस वक्त हमें बजाय इसके कि आप 12वें नंबर पे शो करो, हमें चौथे नंबर पे, पहले नंबर पे, दूसरे पे शो कर दो। ठीक है, हमने एक बिड लगाई हुई है $1, तो आप $2 काट लो, लेकिन हमें जब प्राइम टाइम है तो टॉप पे शो करो, पैसे ज्यादा काट लो। लेकिन जब प्राइम टाइम नहीं है बाइंग का, सुबह का टाइम है, सेकंड पेज पे शो कर दो या पेज के नीचे शो कर दो, लेकिन हमसे पैसे कम काटो। इसमें आपको महंगी पड़ सकती है। आपने $1 या 0.61 अगर फर्ज करें आपने 0.61 लगाई है, तो आपकी जो बिड है या सीपीसी कॉस्ट पर क्लिक आपको ज्यादा पड़ सकती है। वो हो सकता है $1 से भी ऊपर चली जाए। ठीक है, डबल हो जाए। फिक्स बिड का मतलब है जो जितनी लगाई हुई है उतनी काटो, ना ऊपर ना नीचे। इसमें रिकमेंडेड है कि आप डाउन ओनली सिलेक्ट करें। ठीक है, ये इकोनॉमिकल होती है। उसके बाद ये स्ट्रेटेजी आप सिलेक्ट करने के बाद नीचे आ जाए, यहाँ कैंपेन का नाम लिखना। पहले एड ग्रुप नेम लिखा था आपने, लेकिन जब एड ग्रुप एक कैंपेन के अंदर हमें एक ही बनाना है तो उसका नाम चाहे लिख दें चाहे ना लिखें, लेकिन यहाँ कैंपेन नेम आपने लाजमी लिखना है, जिस तरह पिल्लोज ऑटोबार। क्योंकि जब आपकी एक कैंपेन, एक प्रोडक्ट के ऊपर 10 कैंपेन बनेगी, 15 बनेगी, 30 बनेगी, तो आपको वो प्रोडक्ट जो है वहां पे जब आपको कैंपेन बनाते हैं तो क्यू के अंदर 10 कैंपेन अगर चल रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए, नाम से अंदाजा हो जाए कि आपकी कैंपेन जो है ये कौन सी है। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे मैंने कैंपेन का नाम लिख दिया। उसके बाद नीचे ये पोर्टफोलियो है, इसको छोड़ दे। पोर्टफोलियो का मतलब क्या होता है कि आपके एक अकाउंट पे अगर 5 बंदे काम कर रहे हैं, ठीक है, बड़े अकाउंट भी होते हैं, एक बंदे ने अपना पोर्टफोलियो बना लिया शाहिद के नाम से, दूसरे ने अहमद के नाम से, तीसरे ने किसी और नाम से, उसने अपनी सारी कैंपेन एक पोर्टफोलियो जैसे फोल्डर होता है उसमें डाल दी, दूसरे ने अपने में डाल दी। ठीक है, लेकिन इसका लेना देना कोई नहीं, आप छोड़ दें इसको। स्टार्ट डेट आ रही है जो आज की है, जिस वक्त आप कैंपेन बना रहे हैं। एंड डेट आपने खाली छोड़ देनी है, बिल्कुल नहीं लिखनी। ठीक है,
उसके बाद नीचे आगे मार्केट प्लेस यूनाइटेड किंगडम में डेली बजट आपने बिड लगाई हुई 0.61, ठीक है। बजट कितना है आपका रोजाना का? आप कहते हैं कि मेरा रोजाना का बजट है 20 पाउंड, 20, ये बजट लगा दें। ये डिपेंड करता है आपकी अपनी कैपेसिटी कितनी है, आपकी आप कितना स्पेंड करना चाह रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे बजट लगा दिया, जितना मर्जी लगा दें, 20, 30, 50, 100, जितना भी। अब 20 का बजट लगाया और 0.6 मैंने इसकी बिडिंग लगाई है, 0.61, ठीक है। तो ये तकरीबन 16-17 क्लिक के बाद 0.61 पढ़ते रहेंगे तो 17 क्लिक हो जाएंगे, तो मेरा बजट 20 पाउंड का खत्म हो जाएगा, ठीक है, ये वाला। तो उसके बाद मेरी मर्जी है, मैं फौरी तौर पे बजट $10 या पाउंड और बढ़ा दूं, या 24 घंटे तक इसको ऐसे ही रहने दूं, आउट ऑफ बजट रहेगी, प्रोडक्ट नजर नहीं आएगी। रात 12 बजे के बाद अगले दिन का दोबारा से 20 पाउंड का बजट स्टार्ट हो जाएगा। ये 24 आवर्स के लिए होता है। ये बजट लगाने के बाद आप यहाँ से लॉन्च कैंपेन करेंगे या यहाँ से लॉन्च कैंपेन करें, ये आपकी ऑटो कैंपेन ऑन होगी, ठीक होगा। ये है पहली टाइप, ऑटो कैंपेन। अब ये ऑन होने के बाद अमेज़न अपनी मर्जी से इसको कभी पिल्लोज के ऊपर, कभी पिल्लोज 2 पैक के कीवर्ड के ऊपर, कभी पिल्लोज 4 पैक के कीवर्ड के ऊपर डिफरेंट जगहों पे शो करता रहेगा, अपनी मर्जी से, जो आपके कंटेंट के अंदर कीवर्ड डले हैं उनकी बेस पे, या आपकी प्रोडक्ट की जो सब कैटेगरी होती है उसकी बेस पे, ठीक हो गया। अब आ जाते हैं कि सेकंड जो टाइप है वो है मैनुअल कैंपेन। मैनुअल, अब वो कैसे बनाएंगे? जी, इसका फायदा तब होगा जब परचेज होगी, बिल्कुल। ये आगे चल के ऑप्टिमाइजेशन में चीजें डिस्कस करेंगे सारी, अभी हम बेसिक पे हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ मैनुअल कैंपेन, यहाँ एड ग्रुप नेम में चेंज कर रहा हूँ, पिल्लोज मैनुअल एग्जैक्ट, ठीक है। ये मैनुअल मैं बना रहा हूँ, मैंने नाम लिख दिया पिल्लोज मैनुअल एग्जैक्ट मैच। ये आगे चल के बताता हूँ कि ये मैंने क्यों लिखा है और क्या मतलब है इसका एग्जैक्ट मैच का। सेम एड ग्रुप नेम लिख लिया आपने, उसी तरह से प्रोडक्ट सिलेक्शन की जिस तरह ये मैंने की है, कोई फर्क नहीं। यहाँ टारगेटिंग में आके पहले ऑटोमेटिक थी, अब मैंने मैनुअल कर दी, ठीक है। अब ये देखें, यहाँ डिफॉल्ट बिड आ रही है, बिडिंग आ रही है ऑटोमेटिक टारगेटिंग की। जैसे ही मैं मैनुअल करूंगा यहाँ पे कुछ और शो होगा, ये मैनुअल मैंने किया, यहाँ पे आ गया मैनुअल टारगेटिंग में कीवर्ड टारगेटिंग, प्रोडक्ट टारगेटिंग, यानी मैनुअल टारगेटिंग की आगे दो तरह की टारगेटिंग है। एक कीवर्ड टारगेटिंग, मतलब मैं कीवर्ड टारगेटिंग में क्या करूंगा, मुझे क्या चीज चाहिए, मुझे बहुत ही अच्छे सुपर रेलिवेंट कीवर्ड्स चाहिए जो मेरी प्रोडक्ट के होंगे, ठीक है। तो मैं उन कीवर्ड के ऊपर अपनी प्रोडक्ट को टारगेट करूंगा कि इन इन कीवर्ड के ऊपर मेरी प्रोडक्ट शो करो। पहले कीवर्ड टारगेटिंग है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, नीचे आ जाए। अब ये सजेस्टेड जो आपने ऊपर प्रोडक्ट सिलेक्ट किया है, जो यहाँ पे मैंने ये सिलेक्ट किया है, ये पिल्लोज हैं, ठीक है ना, पिल्लोज। जो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा उससे रिलेटेड अमेज़न मुझे कीवर्ड टारगेटिंग सिलेक्ट करने के बाद यहाँ सजेस्टेड कीवर्ड शो करने लग जाएगा, जैसे ये पिल्लो, पिल्लोज 2 पैक, पिल्लो 4 पैक, फीदर पिल्लोज, फर्म पिल्लोज, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा कि मैं सजेस्टेड जो है उनको छोड़ दूंगा, उन पे नहीं जाना मैंने। मैं यहाँ इंटर लिस्ट पे क्लिक करूंगा, यहाँ इंटर लिस्ट पे, यहाँ पे अब मैं वो कीवर्ड डालूंगा जो मैंने हीलियम 10 से बड़े अच्छे और सुपर रेलिवेंट कीवर्ड निकाले हों। मैं यहाँ लिख देता हूँ पिल्लोज, पिल्लोज 2 पैक, पिल्लोज पैक ऑफ 2, ठीक है। ये मैंने कीवर्ड टारगेट कर लिए, फॉर एग्जांपल मैंने 3 ही निकाले हैं, ठीक है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ से इसको ऐड कीवर्ड करने से पहले क्या करूंगा, ये देखें, ये लिखिए मैच टाइप, ब्रॉड फ्रेज
एग्जैक्ट। ठीक है, इनमें से मैंने क्या किया था, मैंने ऊपर नाम लिखा था पिल्लोज मैनुअल कैंपेन एग्जैक्ट मैच। तो मैं यहाँ से ब्रॉड और फ्रेज को अनचेक कर देता हूँ दोनों को, और एग्जैक्ट मैच में ये 3 कीवर्ड रख के यहाँ से ऐड कीवर्ड कर देता हूँ। ठीक है, अब ये मैच टाइप क्या है, ब्रॉड, फ्रेज एंड एग्जैक्ट। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, समझाता हूँ। एक कीवर्ड है पिल्लोज टू पैक, इसको मैंने टारगेट किया एग्जैक्ट मैच। ठीक है, अच्छा, तो अगर मैंने पिल्लोज टू पैक को एग्जैक्ट मैच में टारगेट किया तो किन लोगों को नजर आएगी ये प्रोडक्ट। जो एक बंदा आता है वो टाइप करता है पिल्लोज टू पैक, उसे नजर आएगी। एग्जैक्ट का मतलब है कि जो सेम कीवर्ड टाइप करे उसको हमारी प्रोडक्ट नजर आएगी। अगर एक बंदा आता है वो लिखता है पिल्लो पैक, अच्छा ये जो बंदा है एस का फर्क है, इसको भी नजर आएगी क्योंकि अमेज़न सिंगुलर प्लूरल को सेम काउंट करेगा। ठीक है ना, कंजक्शंस जो होती हैं पिल्लोज, ऑफ, फॉर, इज, ठीक है ना, ये जो कंजक्शंस हैं इनको भी अमेज़न सेम काउंट करता है। तो ये इनको अमेज़न सेम काउंट करते हुए जो पिल्लो टू पैक करेगा उसको भी हमारी प्रोडक्ट नजर आएगी। लेकिन एक बंदा आता है वो लिखता है पिल्लोज पैक ऑफ टू, चीज तो वो भी यही मांग रहा है, लेकिन अब स्पॉन्सर्ड में उसे हमारी प्रोडक्ट नजर नहीं आएगी क्योंकि हमने लिखा पिल्लोज टू पैक और हमने कहा मैच टाइप एग्जैक्ट हो, जो एग्जैक्ट ये टाइप करे उसको ही नजर आए। अब पिल्लोज पैक ऑफ टू में उसने इसका फ्रेज खराब कर दिया, पिल्लोज के बाद पैक आ गया, पैक के बाद ऑफ टू आ गया। ठीक है ना, तो इसको नजर नहीं आएगी प्रोडक्ट क्योंकि एग्जैक्ट मैच है हमारा, ये प्रोडक्ट नजर नहीं आएगी। अब यही वाला कीवर्ड है, ठीक है, इसको मैं ले आता हूँ नीचे और मैं कहता हूं कि मैंने इसको टारगेट किया हुआ है फ्रेज में। इसका क्या मतलब है, एक बंदा आता है और वो पिल्लोज टू पैक टाइप करता है, यहाँ आगे लिख देता है होटल क्वालिटी। इस कीवर्ड के अंदर फ्रेज मैच यानी कि ऐसा कीवर्ड जो आपने टाइप किया उसके आगे या उसके पीछे 2 वर्ड यूज हो जाए, या एक वर्ड यूज हो जाए, या 3 हो जाए, लेकिन उसकी तरतीब यानी उसका फ्रेज ये वाला जो है वो खराब ना हो, यानी कि पिलोज टू पैक उधर का उधर ही है। ठीक है, इस तरह से पिलोज टू पैक, इसके आगे सिर्फ 2 वर्ड लगे होटल क्वालिटी, इसको हमारी प्रोडक्ट नजर आएगी। फ्रेज क्योंकि तरतीब इसकी टूटी नहीं। अब एक बंदा आता है वो लिखता है बेड पिलोज टू पैक, इसको भी नजर आएगी हमारी प्रोडक्ट। लेकिन यही चीज बेड पिलोज टू पैक की बजाय बंदा आता है वो यहाँ पे लिख देता है फर्म, बेड पिलोज फर्म टू पैक, तो इसको हमारी प्रोडक्ट नजर नहीं आएगी। इसको नजर नहीं आएगी, क्यों नहीं आएगी, क्योंकि हमारा फ्रेज है पिल्लोज टू पैक, यहाँ पे उसकी तरतीब टूट गई। पिल्लोज के बाद टू पैक आने की बजाय फर्म का वर्ड आ गया, तो ये तरतीब खराब होगी। अब इसके आगे या पीछे, अगर पिल्लोज टू पैक के आगे या पीछे 2 वर्ड लगेंगे तो वो फ्रेज मैच में अगर हमने टारगेट किया तो हमारी प्रोडक्ट उन लोगों को शो होगी। यानी जो क्लाइंट आके लिख दे बेड पिल्लोज टू पैक उसको तो नजर आएगी, लेकिन कोई लिख दे बेड पिल्लोज फर्म टू पैक, वो फ्रेज टूट गया तो हमारी प्रोडक्ट नजर ही नहीं आएगी। ठीक है, उसके बाद यही वाला कीवर्ड है पिल्लोज टू पैक,
इसको अगर आप करते हैं ब्रॉड मैच के अंदर टारगेट, तीसरी जो टाइप है, ठीक है। तो अब ये जो पिल्लोज, ये बंदा आया बेड पिल्लोज फर्म 2 पैक, इसने टाइप किया ये वाला कीवर्ड बेड पिल्लोज फर्म 2 पैक, इसको हमारी प्रोडक्ट नजर आएगी। क्यों नजर आएगी? कि जो आपने टारगेटेड आपका कीवर्ड है वो इस पूरे फ्रेज में, पूरे सर्च टर्म के अंदर मौजूद है। तरतीब उसकी चाहे खराब हो गई है, यानी कि बेड पिल्लोज, इसके बाद फर्म 2 पैक आ गया, तरतीब तो खराब होगी, लेकिन आपका पूरा वर्ड पिल्लोज भी है, 2 भी है, पैक भी है इसके अंदर, इस बंदे को नजर आएगी हमारी प्रोडक्ट। लेकिन अगर कोई बंदा आके लिख दे पिल्लोज फर्म पिल्लोज, सॉरी फर्म पिल्लोज, ठीक है, 4 फर्म पिल्लोज लिख दे, इसको हमारी प्रोडक्ट नजर नहीं आएगी। ठीक है, लिख दे पिल्लोज होटल क्वालिटी, इसको भी नजर नहीं आएगी। क्यों नहीं नजर आएगी? कि हमने जो टारगेट किया पिल्लोज 2 पैक, पहले वाले में 2 पैक का जिक्र नहीं है, सेकंड वाले में पिल्लोज होटल क्वालिटी लिखा है लेकिन 2 पैक का जिक्र नहीं है। ऐसी चीज को हमारी प्रोडक्ट जो है ना कवर नहीं, मतलब ऐसे सर्च टर्म को हमारी प्रोडक्ट नजर नहीं आएगी। ये 3 मैच टाइप है, एग्जैक्ट मैच, फ्रेज और ब्रॉड मैच। तो आप यहाँ पे अगर एग्जैक्ट टारगेट करना चाहते हैं तो ये कर दें, अगर आप चाहते हैं नहीं फ्रेज में करना है तो एग्जैक्ट को अनचेक कर दें, ठीक है, यहाँ से फ्रेज चल जाएगी। अगर ब्रॉड को करना है तो ये फ्रेज को भी कर दें, ये भी ब्रॉड वाली अब हो जाएगी, ठीक है। इस तरह आप मैच टाइप को चेंज कर सकते हैं। अब मैंने ये 3 कीवर्ड एग्जैक्ट मैच में डाल के चला दिए हैं। हर कीवर्ड की मैनुअल कैंपेन के अंदर कीवर्ड लेवल की बिडिंग होती है। फॉर एग्जांपल पिल्लोज, पिल्लोज की एग्जैक्ट मैच के अंदर वो कहता है आपकी ब्रैकेट 0.80 से लेके 1.83 तक, सजेस्टेड क्या है 1.20 जो ये ऊपर है और ये लगी हुई है, ठीक। अब यहाँ पे 1.20 को अगर मैं चाहता हूँ नहीं यार ये बहुत ज्यादा, मैं 0.75 करना है तो मैं 0.7 लिखूं और सेव करूं, बिल्कुल कोई मसला नहीं, जैसे चाहें जब चाहें चेंज कर ले, ठीक है। अब यहाँ से फ्रेज मैच और ये कीवर्ड टारगेट करने के बाद नीचे आए, नेगेटिव वाला काम जो है नहीं करना अभी। उसके बाद डायनामिक बिड्स डाउन ओनली स्ट्रेटेजी चूज करें जैसे पहले की थी। उसके बाद यहाँ ऑटो का नाम लिखते हैं, पिल्लोज, सॉरी ऑटो नहीं, ये तो मैनुअल है, मैनुअल एग्जैक्ट, ठीक है। ये कैंपेन नेम लिखा, बिल्कुल सेम पोर्टफोलियो, वहां से स्टार्ट डेट और एंड डेट खाली छोड़ देनी है। उसके बाद यहाँ बजट दे देना है और ये आपने लॉन्च कर देनी है कैंपेन। ये कौन सी कैंपेन है? मैनुअल एग्जैक्ट मैच, ठीक हो गया। निदा नहीं, फ्रेज और ब्रॉड मैच ज्यादा सूटेबल नहीं, हर एक की अपनी परफॉर्मेंस है, लेकिन एग्जैक्ट मैच जो है ज्यादा बेहतर है, ठीक है। एग्जैक्ट मैच है आपकी रैंकिंग के लिए, आपको बूस्ट देने के लिए। फ्रेज और ब्रॉड का अपना रोल है, वो आपको नए से नए सर्च टर्म ढूंढ के देते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये सारे ही जरूरी हैं, इनको आगे चल के डिस्कस करें। अच्छा, अब आ जाते हैं जी, आपने पहले ऑटो कैंपेन ऑन की, फिर आपने मैनुअल ऑन की। मैनुअल के अंदर एक कैंपेन आपने की कीवर्ड टारगेटिंग, जिसमें आपने अपनी मर्जी के कीवर्ड दिए अमेज़न को कि इन कीवर्ड्स के ऊपर हमारी प्रोडक्ट शो होनी चाहिए, ठीक है। अब सेकंड जो टाइप है मैनुअल कैंपेन के अंदर, वो क्या है, वो मैं यहां लिख देता हूं, पिल्लोस एसएम टारगेटिंग, या इसको कहते हैं प्रोडक्ट टारगेटिंग, ठीक है जी। एसिन टारगेटिंग भी इसको कहते हैं प्रोडक्ट टारगेट। एसिन क्या होता है? बेसिकली आपकी प्रोडक्ट का ही एसिन होता है, इसलिए इसको एसिन टारगेटिंग कहते हैं, कुछ लोग इसको प्रोडक्ट टारगेटिंग कहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने एक नाम लिख दिया एड ग्रुप में, पिल्लोज एसिन टारगेटिंग।
ठीक है, प्रोडक्ट टारगेटिंग को मैं छोड़ ही देता हूँ, एसेट टारगेटिंग। ठीक है, एड ग्रुप नेम लिखा, उसके बाद बिल्कुल 100% सेम प्रोसेस, यहाँ से प्रोडक्ट सेलेक्ट की। ठीक है, अब टारगेटिंग में आप आए, मैनुअल टारगेटिंग ही कर चुके हैं आप पहले और मैनुअल में पहले आप कीवर्ड टारगेटिंग की है। अब यहाँ पे आगे प्रोडक्ट टारगेटिंग, ये मैं सेलेक्ट कर लूंगा। जब आपने मैनुअल में प्रोडक्ट कीवर्ड टारगेटिंग की थी, उस वक्त आपको चाहिए थे हीलियम 10 से निकाले हुए बहुत अच्छे सुपर रेलिवेंट कीवर्ड्स। ठीक है, अब आप जा रहे हैं कीवर्ड, और वो कीवर्ड जब आपने टारगेट किए, जैसे मैंने पिल्लोज टारगेट किया था, तो फिर ये होगा कि जो बंदा यूं आके पिल्लोज लिखेगा, हमने टारगेट किया होगा तो हमारी प्रोडक्ट नजर आएगी, जैसे ये नजर आ रही है। ठीक है ना, ठीक होगा। तो अब जब आपको ये चीज नजर आएगी, यहाँ पे नजर आ रही होगी, तो ये कीवर्ड टारगेटिंग है। लेकिन जो प्रोडक्ट टारगेटिंग है वो कैसे है, मैं इसको क्लिक करता हूँ, ये वाला। मैं प्रोडक्ट टारगेटिंग के लिए मुझे कुछ एसेंस चाहिए, यहाँ इसको मैं ओपन करके नीचे आऊंगा, तो ये प्रोडक्ट नजर आ रही है नीचे, ये वाले, ये एसेंट टारगेटिंग की गई है। ठीक है, एसेंट टारगेटिंग के लिए मुझे क्या चाहिए, अच्छे एसेंस। अच्छे एसेंस कौन से होंगे, ऐसे एसेंट जिनकी ऐसे सेलर्स या एसेंट या प्रोडक्ट्स जिनकी प्राइस हमसे ज्यादा हो, रिव्यूज हमसे कम हो, और रिव्यूज उनके, रेटिंग उनकी हमसे कम हो। ठीक है जी। अब होता क्या है इसमें, एक नेचुरल तरीका जो है वो ये है कि एक बायर आता है यहाँ पे। ठीक है, ये पिलोस टाइप की, उसने पिलोस खरीदने आया, यहाँ पे आ गया, उसको प्रोडक्ट नजर आई, यहाँ पे ढूंढते ढूंढते उसने देखा पिल्लोस की एक प्रोडक्ट, उसको ये नजर आ गई। ठीक है, ये मॉल, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, या ये वाली नजर आ गई, इसको उसने क्या किया कि क्लिक किया। ठीक है, ये वाली, वो बंदा यहाँ पे आके इसकी प्राइस देखता है, उसके रिव्यूज देखता है, वो देखता है 3399 के 2 पिलोज मिल रहे हैं मुझे, 600 रिव्यूज हैं इसके। अब वो अगला काम क्या करता है, रिव्यूज पढ़ता है खरीदने से पहले, कि प्रोडक्ट के रिव्यूज देखूं, इसके बारे में लोग क्या कहते हैं। ठीक है, अब नीचे आता है वो, यहां से रेटिंग देख के, प्राइस देख के नीचे आता है, बायर ऐसे ही परचेज करते हैं। वो जब ये नीचे जा रहा है रिव्यू पढ़ने के लिए और इसकी प्रोडक्ट को मजीद एक्सप्लोर करने के लिए, तो उसको यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट नजर आती है, ये वाली सारी। वो देखता है कि मैं जो 2 पिलोज खरीद रहा हूँ 651 रिव्यूज वाले, उसकी प्राइस है 33। ठीक है, जबकि मैं यहाँ नीचे आया हूँ, तो मुझे एक पिलो ऐसा नजर आया जिसकी 29 प्राइस है, उसकी देखे हुए कितनी है प्राइस, 34 है। ठीक है, वो कहता है इससे सस्ता मुझे 29 वाला मिल रहा है, ये 29 वाला, ये भी 29 वाला, इसके 1100 और इसके 800 रिव्यूज है, रिव्यूज भी इनके उसके बराबर ही है। ठीक है, एक वो यहाँ पे देखता है ये वाला पिल्लो, सेकंड लास्ट, वो कहता है इसके 11,000 रिव्यूज भी हैं, 16 पाउंड में मुझे मिल रहा है 2 पिल्लो, वो मुझे 33 मिल रहे हैं, सॉरी 2 पिलोज मिल रहे हैं 33 के अंदर, वो वाले। तो वो कहता है इससे बेहतर है कि मैं ये वाली परचेज कर लूं। हम इसलिए ऐसे एसेट उठाते हैं जिनकी सेलिंग प्राइस ज्यादा हो, रेटिंग और रिव्यूज उसके हमसे कम हो, उसके नीचे जब हम टारगेट करेंगे तो यहाँ पे हमारी प्रोडक्ट नजर आएगी, तो वो डाइवर्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसी कैंपेन को कहते हैं एसेंट टारगेटिंग, और इसके लिए हमें अच्छे अच्छे एसेंस चाहिए। मैं इसको, फॉर एग्जांपल इसको मैं एसेंट को कॉपी कर लेता हूँ कि ये वाले पे कैंपेन ऑन करनी है, ये मैंने कैंपेन ऑन करने के लिए एसेंट कॉपी कर लिया। अब यहाँ पे ये प्रोडक्ट टारगेटिंग सिलेक्ट किया मैंने, यहाँ आके कैटेगरीज और इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स, क्योंकि आपने एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स उठानी है, सिंगल सिंगल सेलर्स को उठाना है, पूरी कैटेगरी को टारगेट नहीं करना, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स के ऊपर, और नीचे आप देखेंगे जो आपको ये सजेस्टेड है
इंटर लिस्ट के ऊपर जाएं और यहाँ जाके अपना टारगेटेड जो एसिन है वो टारगेट कर दें। ये आ गया, ठीक हो गया। इसकी भी उसी तरह से बिड है, ये आप 8 उठा ले, 10 उठा ले, जितने भी एसिन जो आपकी रेंज में है, यानी कि प्राइस ज्यादा है और रेटिंग कम है, तो वो कहता है कि इसके ऊपर भी ये ब्रैकेट है 1.46 से लेके 16.24, बहुत महंगा है ये। तो वो सजेस्टेड बता रहा है 3.57 है, ये लगाएं। इसके बाद नीचे नेगेटिव टारगेटिंग ऑप्शनल छोड़ दें, कैंपेन बिडिंग स्ट्रेटेजी डाउन ओनली रहेगी। पिल्लोज मैनुअल एग्जैक्ट जहां लिखा था यहाँ पे मैं उसका वो डाल दूंगा, पिल्लोज एसेंट टारगेटिंग नाम लिख दूंगा, ठीक है। पोर्टफोलियो छोड़ दें, स्टार्ट डेट एंड डेट उसी तरह रहेगी, इसी तरह बजट लगेगा इसका, और यहाँ से लॉन्च कैंपेन कर देंगे। ये हमारी कौन सी कैंपेन है? मैनुअल। मैनुअल की कौन सी टाइप? एसेंट टारगेटिंग। पहले हमने की थी कीवर्ड टारगेटिंग। अच्छा, अब आपने फर्ज करें कीवर्ड है और सॉरी एसेंट है, जैसे ये वाला फॉर एग्जाम्पल, ये कीवर्ड ये जो पिलोज हैं, यहां से मैं उठा लेता हूँ, कीवर्ड सॉरी एसेंट। अगर मैंने इसको टारगेट किया, इसकी प्राइस अज्यूम कर रहा हूं मैं, इसकी प्राइस 27.29 है, रेटिंग इसकी कम है, इसको मैंने टारगेट कर लिया, तो एकदम से क्या बड़े अच्छे रिजल्ट आने लग गए, सेल हो रही है, क्योंकि इस लोग डाइवर्ट होते हैं कि यार 10 रिव्यूज हैं, 28 में बेच रहा 2 पैक, नीचे में जाता हूँ तो यहाँ पे मुझे कोई और मिल जाएगा जैसे ये है, वो कहते हैं कि ये मुझे 16.45 में पैक ऑफ 2 मिल रहा है, ठीक है, और रिव्यूज भी 11,000 है, बहुत अच्छा है, तो मैं खरीद लूं। लेकिन ये जो एसिन टारगेटिंग मैं कर रहा हूँ, क्या है रिकमेंडेड, क्या है कीवर्ड, ये सारी की सारी रिकमेंडेड है, ये आपको बाद में बताऊं। अच्छा, अब आपको बड़े अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं कि कम रिव्यूज वाली प्रोडक्ट और महंगी के नीचे आ रहा है, तो लोग ज्यादा खरीद रहे हैं। अचानक से क्या होता है कि ये बंदा 27 को कर देता है प्राइस कम, और आपकी अगर 16 लगी है तो ये 15 कर देता है, तो इसके रिजल्ट एंटायरली डिफरेंट होंगे पहले वाली कैंपेन, यानी कि वही कैंपेन होगी, उसके सारे के सारे रिजल्ट उल्ट हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? कि जो बंदा यहाँ देखेगा ये 15.99 इसने प्राइस कर दी है, आपकी प्राइस यहाँ पे 16.45 है, ये वाली, तो वो तो कहेगा मैं जो ओपन करके बैठा हूँ वही ज्यादा बेहतर है, सस्ती है। तो इसलिए रिजल्ट, एक मिनट, ये अच्छे, ये 15 है, सॉरी 15 कर देते हैं इसको, और हमारी महंगी है, इसके रिजल्ट उल्ट हो जाएंगे, वो कहेगा मुझे जो मिल रही है वही सस्ती है। अब इस सूरत में क्या करेंगे? इस सूरत के लिए एक और कैंपेन है, ठीक है, वो भी मैनुअल कैंपेन है। अब ये आपने ये तो देख ली कैसे टारगेटिंग क्या है, इसी में एक मैनुअल कैंपेन के अंदर आप जाएं, ये मैनुअल कैंपेन, प्रोडक्ट टारगेटिंग उसी तरह से, आगे यहाँ इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स की बजाय यहाँ कैटेगरीज पे क्लिक कर दें, ठीक है ना। आपने जो प्रोडक्ट भी उधर सिलेक्ट की हुई है ऊपर, ठीक है, उसकी कैटेगरी यहाँ शो होने लग जाएगी यहाँ पे, ठीक है ना। जो भी आपने प्रोडक्ट अपनी सिलेक्ट की होगी, पिल्लोज है तो पिल्लोज, कुशन है तो कुशन, आप यहाँ पे ये देखें, इसको मैंने सिलेक्ट किया तो उसने बताया जो कैटेगरी आप सिलेक्ट कर रहे हैं प्रोडक्ट है उस आपकी, उसमें आपको 3,228 से लेके 5,380 प्रोडक्ट के नीचे या आगे पीछे अमेजोन शो करेगा उसको। ये नहीं कि सब पे सेम टाइम में कर देगा, उसका जहां दिल चाहेगा वहां कर दो, ठीक है। लेकिन ये तो बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स है। इसमें महंगी प्रोडक्ट्स हमसे जो है उनके नीचे भी शो करेगा, सस्ती के नीचे भी शो करेगा, जिसके हमसे रिव्यू अच्छे हैं उनके नीचे भी शो करेगा, जिनके खराब है उनके नीचे भी शो करेगा, लेकिन हमें फायदा नहीं देती। हम क्या करेंगे, यहाँ से कैटेगरी सिलेक्ट करके यहाँ आगे ऑप्शन है रिफाइन की, उसको क्लिक कर। अब मेरी प्रोडक्ट की प्राइस है फॉर एग्जांपल 16.45, ये सामने मेरे फिल्टर आ गए, मैं यहाँ लिख देता हूँ प्राइस रेंज मिनिमम 17,
मेरी 1645 की है, तो मैं कहता हूँ हर वो प्रोडक्ट टारगेट करो जो 17 कम से कम प्राइस हो उसकी, 17 से ऊपर वाली टारगेट करनी। तो वो जो 5,000 प्रोडक्ट नजर आ रही थी, अब मेरी कितनी रह गई है, 800 से लेके 1400 तक। ठीक है, सिर्फ प्राइस रेंज डालने की वजह से। अब मैं नीचे आके ये रेटिंग है, रिव्यू रेटिंग कितनी होनी चाहिए, मैं कहता हूँ ऐसी प्रोडक्ट ढूंढो जिसकी रेटिंग 4 स्टार हो। ठीक है, क्योंकि हमारी रेटिंग ज्यादा अच्छी है, हम कहते हैं हमसे खराब रेटिंग वाले बंदे बताओ। तो जैसे ही मैंने ये किया, मजीद कितनी प्रोडक्ट कम होगी, टोटल 67 से 111 तक कैसिल के नीचे शो करेगा। ठीक है ना, तो टोटल आपकी ये प्रोडक्ट रहेगी, ये फिल्टर लगाने के बाद यहां से आप इसको ऐड कर दो। ठीक है, वो अब आपको बता रहा है कि आपने ये कैटेगरी सिलेक्ट की है। ठीक है, मॉलबी श्रेडेड नीचे, ये होम एंड गार्डन, सॉरी ऊपर वाली, उसमें वो कहता है कि आपकी प्राइस रेंज है 17 एंड अबव, और वो कहता है रेटिंग 0 से 4 स्टार तक। वो कहता है 67 से लेके 111 तक की प्रोडक्ट है जिनके नीचे मैं शो करूँ। ठीक है जी, तो ये आपने ऐड कर ली यहाँ से। उसके बाद आ जाता है नीचे, ये ऑप्शनल है, एक्सक्लूड प्रोडक्ट्स या नेगेटिव प्रोडक्ट टारगेटिंग। ठीक है ना, ये जब अब अच्छा, अब क्या होगा कि अगर कोई बंदा, ये आपकी प्राइस 16.45 है, तो जैसे ही कोई बंदा अपनी प्राइस कम करके 16 पे लेके आएगा, तो वो इस फिल्टर से आउट हो जाएगा, इस रिफाइन कैटेगरी से आउट हो जाएगा। तो फिर वो अमेजोन उसके नीचे अपनी हमारी प्रोडक्ट को शो ही नहीं करेगा। तो अब यहाँ से इसका भी इसी तरह से ये सारा लगाने के बाद नीचे आए, ये ऑप्शनल है नेगेटिव प्रोडक्ट टारगेटिंग, इसको छोड़ देना है। कैंपेन स्ट्रेटजी डाउन ओनली, यहाँ पे आप अपना नाम लिख दें, एसेट टारगेटिंग की जगह किलोस रिफाइन कैटेगरी टारगेट। ठीक है, टारगेट या टारगेटिंग जो भी आपने लिखना हो, कैंपेन नेम लिखा, पोर्टफोलियो छोड़ दें, 21 आज डेट आ रही है, लास्ट वाली छोड़ दें। यहाँ बजट डालना है। ठीक है जी, यहाँ पे आप 15 डाल दें, 20 डाल दें, 30 डाल दें, जो भी आपको सूट लग करता है। इस पाउंड का बजट लगाया, यहाँ से लॉन्च कैंपेन कर दी, यहाँ से यहाँ से। ये आपकी है रिफाइन कैटेगरी टारगेटिंग। अब जो बंदा आपके इस फिल्टर से बाहर होगा, अमेजोन उसको आपकी प्रोडक्ट शो ही नहीं करेगा। ठीक है, ये टोटल आपकी कैंपेन्स हैं जो आपकी पीपीसी में आपकी कैंपेन जो चलती हैं। और इसके बाद एक स्पॉन्सर्ड वीडियो होती है, वो स्पॉन्सर्ड ब्रांड में जाके चलती है। जो आप ये कैंपेन ऑन करेंगे जिनके एसेंट टारगेटिंग है, जब आप उस सेशन को फर्ज करेंगे, ओपन करेंगे, तो आपको यहाँ पे प्रोडक्ट नजर आएगी इन जगहों पे। ठीक है जी, ये आपकी पीपीसी की बेसिक। उसके बाद आप जब बना लेते हैं ये कैंपेन, तो फिर आपको ये नजर आती हैं कहाँ पे, यहाँ से मैं खत्म करता हूँ। ये यहाँ पे आपको नजर आ रही है। ठीक है, ये सारी कैंपेन है। इनमें आपको पता होना चाहिए कि कौन सी कैंपेन जो है उसका नाम क्या है, इसके अंदर कौन से कीवर्ड होंगे। तो यहाँ पे आपकी कैंपेन सारी नजर आएंगी। बाकी जो स्टैट्स हैं इसके, अब हमारा ऑप्टिमाइजेशन का जो स्टेटस वो लेक्चर होगा उसमें डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो मिक्स अप हो जाएगा आपके साथ, तो आपको ये भी समझ नहीं आएगी, भूल जाएंगे आप। ठीक है जी, ये टोटल आपकी पीपीसी की कैंपेन्स है। हमने स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स के अंदर ऑटो कैंपेन देखी, उसके बाद हमने मैनुअल कैंपेन देखी, और मैनुअल के अंदर फिर हमने कीवर्ड टारगेटिंग भी देखी और एसेंट टारगेटिंग भी देखी। फिर एसेंट टारगेटिंग के अंदर आगे रिफाइन कैटेगरी टारगेटिंग नजर आई। ठीक है, ये आपकी टोटल आपकी कैंपेन। अब इसके हवाले से कोई क्वेश्चन है आपको तो बता दें।
जी आप लोगों को पीपीसी की बेसिक समझ आ गई है? पीपीसी होती क्या है, बिड क्या होती है, बजट क्या होता है, कैंपेन्स कितने टाइप की होती हैं, उनको कैसे कैसे ऑन किया जाता है, ये चीजें समझ आ गई। मैच टाइप क्या होता है, फ्रेज, ब्रॉड और एग्जैक्ट मैच, इसका मतलब क्या है, ये क्लियर होगी आपको? आनंद सलमान, ये प्रैक्टिस आपकी हैंड्स ऑन ट्रेनिंग में होगी। जब आप ये कोर्स कंप्लीट करेंगे हमारे रनिंग अकाउंट के ऊपर आपसे एक एक दफा, दो दो दफा ये कैंपेन खुद बनवाएंगे। ठीक है जी। अब ऑप्टिमाइजेशन हम कल करेंगे क्योंकि मिक्स हो जाएगा काम, आपको समझ नहीं आएगी, फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगी। ऑर्गेनिक एंड स्पॉन्सर्ड में डिफरेंस बता दें। ऑर्गेनिक क्या है जी, ये बता देता हूं मैं। एक कीवर्ड मैं यहाँ टाइप करता हूँ, किलोस। अब यहाँ पे ये चार लोग हैं, ये पहले सेकंड वाला, ये हमारी प्रोडक्ट, इसमें मैं कहता हूँ कि इसकी जो सेकंड नंबर पोजीशन है स्पॉन्सर्ड में, स्पॉन्सर्ड रैंक क्या है 2। और क्योंकि इसके नीचे देखें स्पॉन्सर्ड लिखा है, पहले पे ये है, दूसरे पे ये है। और इसका ऑर्गेनिक रैंक क्या है? ऑर्गेनिक का मतलब ये होता है कि आपके स्पॉन्सर्ड ना लिखा हो, वैसे ही रैंक होते 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 आपकी प्रोडक्ट वहां तक पहुंच गई, तो ये आपका ऑर्गेनिक रैंक नंबर 1, और ऑर्गेनिक नंबर 2, ऑर्गेनिक रैंक नंबर 3। पहले पेज पे 3 नंबर पे, ये इसका ऑर्गेनिक रैंक है। ठीक है। ऑर्गेनिक वो होता है जिसके ऊपर कोई पैसे नहीं पड़ते, डायरेक्टली कोई बाय करे तो कर सकता है। स्क्रीन, ओहो शिट। चले मैं दोबारा से बताता हूँ, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही थी, मैं ऐसे ही बोले जा रहा था। अच्छा, ये देखें जी, ये पिलोस कीवर्ड मैंने टाइप किया, इस पे ये फर्स्ट नंबर पे स्पॉन्सर्ड, ये सेकंड नंबर पे स्पॉन्सर्ड, ये थर्ड पे स्पॉन्सर्ड। ये स्पॉन्सर्ड रैंक नंबर 1 है, ये इसका स्नगल डाउन का एडम का स्पॉन्सर्ड रैंक नंबर 2 है। इसी तरह नीचे आ जाऊं तो ये आपको 3 4 नजर आ रहे हैं, ये ऑर्गेनिक पोजीशन नंबर 1, ऑर्गेनिक 2, ऑर्गेनिक 3। यानी ये एडम की स्पॉन्सर्ड पोजीशन जो है इस कीवर्ड पे वो 2 है, ऑर्गेनिक 3 है। ऑर्गेनिक का मतलब ये है कि आपको कोई पैसे नहीं देने पड़ते, यहाँ क्लिक करके कोई ऑर्डर दे तो आपको पैसे नहीं पड़ते, पीपीसी में पड़ते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब तो स्क्रीन शो हो रही थी ना जी। फरासत गुजरनी जी, मुझे आप बताएं क्या क्वेश्चन है आपका? अनम्यूट करूं जी, लिखा नहीं जा रहा आपसे। हाँ जी बताएं जी, अनम्यूट मैंने कर दिया, आप बताएं क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, दो तीन क्वेश्चन है। पहला तो ये है कि हमें किस तरह पता चलेगा कि जो हमारे कंपेटिटर्स हैं, जो अदर सेलर्स हैं, वो कितना बिड लगा रहे हैं? ये मतलब नहीं अमेजोन पता तो हमें चलता। एक, ये नहीं पता चलता। नहीं। तो फॉर एग्जांपल अमेजोन तो हमें एक चले सजेस्ट कर देता है बिड, ठीक है, फॉर एग्जांपल जितना भी है। तो मतलब फॉर एग्जांपल हम अपने अकॉर्डिंगली 0.50 लगा लेते हैं, लेकिन हमारे अदर सेलर ने वन वन लगाया होता है, 1 पाउंड। तो हम तो फिर ऑब्वियसली उसके रैंक से नीचे आएंगे। तो ये चीज़ हमें जी नहीं पता बिल्कुल। चल सकती कि हम कितना बिड लगाएं फिर। देखें ये हमें पता, अमेजोन ये नहीं बताता इसने कितनी बिड लगाई है, लेकिन आप अपनी कैंपेन की बिड लगाते हैं 0.50,
आपको अमेजोन स्पॉट देता है, आपको स्क्रीन शो हो रही है या नहीं? नहीं, स्क्रीन शॉट नहीं हो रही। आपको अमेजोन देता है ये वाली पोजीशन, ये हमारी प्रोडक्ट है, फर्ज करें मेरी प्रोडक्ट है ये वाली MH होम, ठीक है, जी। फॉर एग्जाम्पल मैंने बिड लगाई हुई है 0.50, मैं कहता हूँ ये तो 12वें नंबर पे नजर आ रही है, मैं 0.50 को कर दूंगा 0.50 की बजाय 0.65। अमेजोन यहाँ से पोजीशन मेरी फौरी तौर पे चेंज करके यहाँ ले आएगा। अब मैं कहता हूँ नहीं यहाँ पे भी नहीं सही, 0.75 कर देता हूँ, फिर यहाँ से उठाएगा, विद इन सेकेंड्स आपको यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा ये इस जगह पे। अगर आपने कहा 0.75 लगाई है, नहीं मुझे तो ये सबसे पहले पेश होना है, तो आप लगाते हैं 0.78, 0.80, 85, 0.90, आपकी पोजीशन यहाँ से चेंज हो गई, यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ आ जाती है, आपको अंदाजा हो जाता है किस बिड के ऊपर मुझे कौन सी पोजीशन मिलेगी। ठीक है, मतलब टाइम टू टाइम हम अपनी बिडिंग साथ साथ चेंज करते रहे, पोजीशन चेंज बढ़ा करते, के चेक करते रहते हैं। इंक्रीज करके। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज मतलब हम एक हर वेरिएशन के लिए सेपरेट कैंपेन क्यों रन करें? एक ही कैंपेन में हम डिफरेंट वेरिएशंस क्यों ना करें? इसकी रीजन क्या है? आप कर सकते हैं एक कैंपेन के अंदर 10 से 20 वेरिएशन भी कर सकते हैं, 200-300 कीवर्ड भी कर सकते हैं। आप लेकिन आपने एक कहा रेकमेंडेड एक ही है ना, मतलब क्यों, जी इसकी जी, रीजन? एक एक कैंपेन के अंदर आप 10 एड ग्रुप भी बना सकते हैं, हाँ हाँ। लेकिन अमेजोन आपको नहीं रोकता। रिकमेंडेड क्यों है? इसलिए कि जब आप एक वेरिएशन के अंदर एक वेरिएशन को डालते हैं, जैसे पिल्लोज 2 पैक, पिल्लोज पैक ऑफ 2, पिल्लोज पैक ऑफ 2 होटल क्वालिटी, बेड पिल्लोज 2 पैक, ये सारे 2 पैक के कीवर्ड्स हैं। इसके ऊपर 2 पैक की कैंपेन बना देंगे, स्पेंडिंग आपकी कम होगी। एक अगर आप पिल्लोज 2 पैक के ऊपर पिल्लोज 4 पैक चला देते हैं, अब बंदा लेने आया 2 पैक, उसने टाइप किया, आपकी 4 पैक नजर आए, तो आपको स्पेंडिंग ही पड़ेगी, आपको फायदा नहीं होगा। ठीक फिर है। आपको ऑप्टिमाइजेशन करते वक्त बड़ी प्रॉब्लम्स होंगी, इसलिए रिकमेंडेड ये है कि आप एक कैंपेन के अंदर एक एड ग्रुप रखें। अच्छा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट ठीक। थर्ड क्वेश्चन ये है कि चले कीवर्ड टारगेटिंग जो है वो तो चले हम अपने कीवर्ड्स पे ही उसको बिडिंग कर रहे हैं, हम अपनी कीवर्ड्स पे उसको एक्सपेंस कर रहे हैं, राइट? मतलब हम अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन सेकंड जी जो जी, है प्रोडक्ट प्रोडक्ट टारगेटिंग में, उसमें तो हम किसी और सेलर का एसेट यूज कर रहे हैं, उसमें हम एक्सपेंस कर रहे हैं। इसकी रीजन क्या है? मतलब ये क्यों? ये आपको ऑर्डर्स लेने हैं, आपने ऑर्डर्स लेने हैं। आप देखें, आप प्रमोशन करते हैं ना, देखें आपने कभी देखा हो मार्केट में चले जाएं, जो बाहर शॉप्स के अंदर बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं, और ब्रांड्स या बड़ी शॉप्स या कुछ भी चले जाए किसी मार्केट में, तो आपको उसके सामने एक छोटा सा स्टॉल भी नजर आ जाएगा। नॉर्मली आप देखते हैं कि अंदर वो चीज आपको मिल रही होती है 500 की, बाहर बंदा खड़ा हुआ वही वाली प्रोडक्ट आपको दे रहा होगा 300 की। हम्म। आपको वो होता क्या है कि वो कहता है कि आपको 500 की वहां से मिल रही है, ये देखिए प्रोडक्ट भी वही है, अच्छी क्वालिटी है हमारी, हम 300 में दे रहे हैं। ये एक आपकी प्रमोशन है। आप इस अंदाज से काम करके अपने ऑर्डर खींचते हैं, आप सेल करते हैं, अपनी प्रोडक्ट को मजबूत करते हैं, मेच्योर लिस्टिंग होती है। अच्छी प्रोडक्ट यानी जिनके कीवर्ड्स, जिनकी रैंकिंग और जिनके रिव्यूज आपसे यानी कि कम हो और उनकी प्राइस ज्यादा हो, उनके नीचे शो करके आप रोजाना के अगर 10 सेशन टारगेट किए हैं, 4 5 6 ऑर्डर निकाल लेते हैं। अच्छा, ठीक है। ठीक है, ओके जी। अच्छा, अब ये साइमा आपको मैं बता देता हूँ, ऑर्गेनिकली रैंक होने में टाइम लगता है क्या? पीपीसी के थ्रू जब चाहे रैंक हो जाए टॉप पे, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक रैंक जो होता है बेसिकली आपका जो पीपीसी रैंक है और यानी कि स्पॉन्सर्ड रैंक, ये आपको जो देता है फायदा, वो ऑर्गेनिकली आपको बूस्ट देता है। जहां तक आपका स्पॉन्सर्ड रैंक है वहां तक ही आपका ऑर्गेनिक रैंक आता है। आपने अगर अपने आप को ऑर्गेनिक रैंक करना है, तो आपको अपनी पीपीसी को तेज चलाना होगा, ज्यादा स्पेंडिंग करनी होगी, एग्रेसिव जाना होगा। आसानी से
जो है ना, मतलब के टाइम तो खैर ऑर्गेनिकली रैंक होने में आपको कुछ प्रोडक्ट्स के अंदर महीना लग सकता है, कुछ में 1.5 महीना लगता है, 2 महीने भी लग सकते हैं, ठीक है, 20-25 दिन में भी हो जाती है, 5-10 दिन में भी हो जाती है। ये कंपटीशन पर डिपेंड करता है कितना कंपटीशन है, कितने एसएन जो है उनके ऊपर स्पॉन्सर्ड एसएन चल रहे हैं। जी अनम सलमान, हमारी पीपीसी चलेगी, पीपीसी की ऑप्टिमाइजेशन चलेगी, फिर उसके पास बाद पीपीसी लॉन्च एंड रैंक चलेगी। ये सारी पीपीसी है। रैंकिंग, हम रैंकिंग ही तो असल काम है, रैंकिंग पीपीसी के थ्रू होती है। कैसे लॉन्च करेंगे, कैसे रैंक करेंगे, ये हमारा सेशन होगा। ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन है तो बता दें। ओके जी, अल्लाह हाफिज। फिर बाकी सबके भी, आज तो आपके स्टूडेंट्स ही नहीं है बाकी। जी आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।